सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के व्याकरण से संबंधित एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपठित गद्यांश। अपठित शब्द का अभिप्राय है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाते। ये ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें छात्रों ने कभी नहीं पढ़ा होता। इस प्रकार के गद्यांश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांशों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहला बिंदु है, दिए गए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ लें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझकर सरल भाषा में लिखें। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। उत्तर गद्यांश से होना चाहिए। उसमें अपने विचार समाहित कर उत्तर नहीं देना चाहिए। सभी उत्तर देने के बाद उन्हें एक बार अवश्य पढ़ लें। बच्चों, यहाँ पर भी अपठित गद्यांश हल करने का आसान तरीका का कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों को पढ़िए तथा गद्यांश में उनके संभावित उत्तरों को रेखांकित करते जाइए। यद्यपि पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही छिपा होता है, तथापि कुछ प्रश्नों के उत्तरों में थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी जोड़ना पड़ता है। प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव हो संक्षिप्त, सारगर्भित तथा अपनी भाषा में होने चाहिए। जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर देना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय गद्यांश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। शीर्षक से दिए गए गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझा रही हूँ। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करे। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों, इसमें दिए गए चित्र के माध्यम से यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि एक अध्यापिका
विद्यार्थियों से बोल रही है कि इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ और नीचे इसके अपठित गद्यांश दिए गए हैं। ये एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है जो आपको समझने में आसानी होगी। बच्चों, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप सभी लोग अपठित गद्यांश क्या है, किसे कहते हैं, समझ गए होंगे और अपठित गद्यांश का हल करने का आसान तरीका को जरूर समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कृपया इस वीडियो को 2-3 बार देखकर पुनः पढ़ें एवं समझें। धन्यवाद बच्चों।